इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ट्यूब फीट की स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ट्यूब फीट्स जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर कैनाल्स हैं। कैनाल्स मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। हर कैनाल की जो एक्सटेंशन है वो है ट्यूब फीट। और ट्यूब फीट जो है नॉर्मली दे आर ओपनिंग्स इन द स्केलेटल ऑसिकल्स। इंटरनली ट्यूब फीट जो है दे विल टर्मिनेट इनटू अ बल्ब लाइक मस्कुलर एम्पुला। जब एक मस्कुलर एम्पुला जो है वो कंट्रैक्ट करेगा तो ट्यूब फीट के इसके अंदर जो भी वाटर मौजूद होगा वो वाटर जो है दिस विल फोर्स द वाटर इनटू ट्यूब फीट विच इज़ नॉर्मली एक्सटेंडेबल। अब इसके अंदर एम्पुला के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वाल्व्स। अब ये वाल्व्स जो है दे नॉर्मली प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्यूब फीट इनटू द लैटरल कैनाल। एक ट्यूब फीट जो है दैट इज आल्सो हैविंग अ सक्शन कप एट इट्स डिस्टल एंड। जब व्हेन द फुट दे एक्सटेंड एंड कंट्रैक्ट सॉलिड सबस्ट्रेट, जो सक्शन पंप के एज प्रीवियसली मैंशनड कि जो सारा ये ट्यूब फीट है ये इसके सक्शन पंप हैं, दे आर मस्कुलर इन नेचर। तो इसके अंदर जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करने के बाद दे विल नॉर्मली क्रिएट अ वैक्यूम। और कुछ टेक्सा के अंदर ट्यूब फीट जो हैं दे आर हैविंग अ पॉइंटेड और ब्लंट डिस्टल एंड। ये काइनोडर्म्स जो हैं अपने ट्यूब फीट को एक्सटेंड करेंगे, इसके किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ ट्यूब फीट कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद इनका कांटेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग लोकोमोशन और समटाइम्स दे विल sit sediment during their locomotion or during their feeding. This is the structure and function of tube feet. Here you can say this is its oral aboral surface. Here is anus, here is madreporite present, here is all its digestive feeding system will be here, mouth, stomach. These are all the canals, central ring canal. All these are digestive glands that are associated with this stomach. Mouth and anus, they are also part of this digestive system. Here are gonads. Gonads, they are playing important role in reproduction. There may be male and female gonads, testes, ovaries, all these are present here. Here is the different kinds of canals. Actually, this is the starfish showing its 5 arms and it is recognizing its pentaradial symmetry. और हर आर्म के अंदर आप देखें कंप्लीट सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इसके अंदर अगर अब बात करें हम इसकी ट्यूब फीट की, तो इसके अंदर एक ट्यूब फीट को अगर हम देखें तो इसके अंदर ये स्वॉलन जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ एम्पुला और इसके साथ जो एक्सटेंशन है दैट इज़ पोडियम। अब ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस कैन कंट्रैक्ट, दिस कैन रिलैक्स। अब एम्पुला के अंदर जब वाटर जो है वो रेडियल कैनाल से आएगा तो ये एक्सटेंड कर जाएगा और पोडियम जो है दिस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू सम सबस्ट्रेटम। अब इसके अंदर बात जैसे कि हमने की थी कि वॉल्व्स मौजूद हैं, एक दफ़ा एम्पुला में वाटर आ जाएगा तो दोबारा से रेडियल कैनाल में नहीं जाएगा। अब ये स्टार फिश की आम के ऊपर ये स्ट्रक्चर जिनको हम पोडियम कहेंगे ये मौजूद हैं। इन पोडियम की हेल्प से ये स्टार फिश या सिमिलर नॉट ओनली स्टार फिश बट अदर एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा दे मे बी हैविंग द सेम स्ट्रक्चर पोडियम ऑन टू देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अब ये पोडियम के थ्रू सबस्ट्रेटम से कांटेक्ट करेंगे जो कि कांटेक्ट करने के बाद यहाँ फिर इनके फीडिंग में, लोकोमोशन में ये स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ट्यूब फीट इज़ वन ऑफ द important structures of this water vascular system and is playing important role in feeding as well as in locomotion.